हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बड़े मज़े से होंगे आप लोग और एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि मज़े से इसलिए होंगे आप क्योंकि पहले से एसएससी जीडी की तैयारी आप कर रहे थे और साथ ही साथ पटवारी भी आ गई कल, ठीक है? तो पटवारी का भी आनंद आपका दुगना हो गया होगा और कुछ लोगों का मज़ा किरकिरा भी हो गया होगा, है ना? तो चिंता की बात नहीं है बेटा, मज़ा किरकिरा नहीं करना है। आप लोगों ने मेहनत की है और उस मेहनत का प्रतिफल आपको ज़रूर मिलेगा। और चिंता किस बात की, जब एक बेहतरीन एजुकेटर्स की जो टीम है, शिक्षकों की जो टीम है वो आपके साथ है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकायदा आप क्या करें, आप अपनी 3 महीने की स्ट्रैटेजी बनाएं, रणनीति बनाएं अपनी और जुट जाएं अपने काम में। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बड़े भारी भारी भरकम जो भी सब्जेक्ट है उन सबको 3 महीने के अंदर हम साफ कर देंगे सब मिलकर, ठीक है? तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ गाइडेंस को फॉलो करना है और लगातार काम करना है, ठीक है? आपकी टेंशन हमारे ऊपर छोड़िए, आप हम करेंगे आपका काम आसान। तो फिर किस बात का गम, ठीक है? गम नहीं होना, बिंदास तरीके से लग जाइए काम पे, ठीक है? बस करते रहिए काम और फल की चिंता नहीं करना है, काम करिए बस, है ना? टेंशन इस बात का नहीं लेना कि हमने तो वो पढ़ लिया था वो हमारे सिलेबस में नहीं आया पटवारी के। अरे नया सिलेबस भी आएगा तो क्या होगा, काम करेंगे तो फल हमें जरूर मिलेगा, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। रचनाकार और रचनाएं। मीराबाई, राग सोरठा, राग गोविंद, नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, ये पूरा एक ही है, गीत गोविंद टीका मीराबाई की मलार, ओके? राग सोरठा, इन सबको एक ट्रिक में हम कोड करते हैं भाई, है ना? तो यहाँ पे देखिए नरसी को लेना है, यहाँ पे नरसी शब्द को, नरसी गोविंद मेरा, मेरा को क्या पढ़ेंगे, मेरा, नरसी गोविंद मेरा सोठा टीका। क्या ट्रिक बना ली हम लोगों ने? नरसी गोविंद मेरा सोठा टीका। सोठा मतलब सोटा होता है ना, वो हनुमान जी का सोटा, उसको सोठा पढ़ रहा है अपन, ठीक है? तो ये मीरा शब्द को मेरा कोड करना है। तो नरसी जी से भी क्या कहा जा रहा है और गोविंद से भी कहा जा रहा है कि भैया आप दोनों जो ना, हमारा सोटा जो तुम्हारे पास है, मेरा सोटा जो है वो जमीन पे टिका दो, हाथ में लेके खड़े बताओ, ठीक है? तो नरसी गोविंद मेरा सोटा टिका, देखते हैं। नरसी जी से नरसी जी का मायरा, ठीक? गोविंद से राग गोविंद, मेरा से मीराबाई, और सोठा से राग सोरठा, और टीका से गीत गोविंद टीका। और चूंकि मीराबाई की मलार है तो मीराबाई है तो उनकी मलार है, मतलब उनके नाम से ही हो, तो नाम से रहते हैं, उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है याद करने में, है ना? क्लियर हो गया भाई? नरसी गोविंद मेरा सोटा टिका जमीन पर, सिंपल। नरसी जी से नरसी जी का मायरा, गोविंद से राग गोविंद, मेरा से मीराबाई, सोटा से राग सोटा, और टिका से गीत गोविंद टिका, ठीक है? और मीराबाई की मलार, सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखिए कबीरदास जी की क्या क्या है भैया? साखी शबद रमेनी, आपने खूब नाम सुना होगा, तो साखी शबद रमेनी और लिख देता हूं मैं एक्स्ट्रा, कम पड़ रही थी आपको तो, शबद और रमेनी, साखी शबद रमेनी, ये भी है। बीजक है, कबीर ग्रंथावली है, कबीर रचनावली है। तो बेटा ये दोनों तो सिंपल है, नाम से ही है, तो नाम का उत्तर हमें तुरंत मिल जाएगा, कबीर से कबीर कनेक्ट हो जाएगा, राइट? तो कबीर ग्रंथावली और कबीर रचनावली, ये तो याद हो गया सर हमको, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो ठीक है। अब बचा क्या? साखी शबद रमेनी, अनुराग सागर और बीजक। अब देखो भाई सिंपल एक ट्रिक बनाते हैं यहाँ पे अपन, है ना? क्या ट्रिक बनाएंगे अपन यहाँ पे? अपन ट्रिक बनाएंगे कि एक व्यक्ति है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है कि शास्त्रा में नी अनुराग, शास्त्रा में अनुराग नहीं है, शास्त्रा में नी है। शास्त्रा समझते हो ना, शास्त्रा, हाँ, जैसे आपका सबका भी शास्त्रा बनने वाला है ना, वो शास्त्रा। तो शास्त्रा में नी है अनुराग, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, है ना? शास्त्रा में नी है अनुराग, शास्त्रा में क्या नहीं है?
अनुराग नहीं, ठीक है। काउबीर, उस व्यक्ति से कह रहा ना दूसरा, काउबीर शास्त्रा में नहीं है, देखो अनुराग प्रेम। तो ट्रिक क्या है बेटा हमारी, देखो यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, शास्त्रा में नी अनुराग, अनुराग, शास्त्रा में नी अनुराग। और यहां लिख सकते हैं, कबीर को पढ़ेंगे काउबीर, काउबीर, है ना। तो देखो भैया सा सबसे पहला क्या है, सा से बनेगा साखी, है ना। फिर क्या, फिर सा दूसरा सा, सबद, सबद, रामेनी, रामेनी, ये रमेनी, साखी सबद रमेनी, ठीक है, साखी सबद रमेनी, समझ में आया, साखी सबद रमेनी, इतना क्लियर है। मैनी अनुराग, अनुराग सागर, काउबीर, कबीर, काउबीर, शास्त्रा में नहीं, देखो अनुराग प्रेम की बात नहीं करते हैं लोग ऐसा, हाँ। तो शास्त्रा में नी अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम। तो सा से साखी, फिर छोटा सा से सबद, रमेनी, रामेनी, शास्त्रा में नी है प्रेम, अनुराग मतलब प्रेम, है ना, अनुराग। तो अनुराग सागर, ठीक है। बाकी बचा क्या, बीजक। तो सिंपल है, आपको इसको थोड़ा अलग से याद करना है, बीजक बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ऐसे याद करते हैं, देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आसमान से बिजली गिरती है कि नहीं गिरती है, उस बिजली को हम लोग क्या बोलते हैं, बीज बोलते हैं सर, बीज, राइट। तो कभी कभी क्या गिर जाती है, बीज गिर जाती है, बीज। तो कभी से कबीर और बीज से बीजक, राइट, ओके, क्लियर है भाई सबको, यस सर। अगला देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखो अब यहाँ पे आपको हरि को कोड करना है और तेंदु को कोड करना है, कहीं तेंदु काम आएगा तो कहीं हरि, ठीक है। तो हरि जो है मतलब भगवान है ना, श्री हरि विष्णु नाम तो खूब सुना होगा आप लोगों ने, है ना, ऐसे। तो देखो हरि से याद करते हैं। अब हरि को सब प्रेम करते हैं कि नहीं बेटा, विनय पूर्वक प्रेम करते हैं सब इनको, कैसे, हरि को सब विनय पूर्वक प्रेम करते हैं और 50 बार करते हैं, है ना, हाँ। तो विनय प्रेम 50। हरि को ही क्या बोलते हैं, गोविंद बोलते हैं। हरि का ही एक रूप क्या है ना, अवतार गोविंद, है ना। तो इनके नाम के लोग क्या करते हैं, गीत गाते हैं, गीत गोविंद, हरि के नाम के गीत गाए जाते हैं, गोविंद के नाम के गीत, और उसमें आनंद आता है, गीत गोविंदानंद, हरि के नाम के गीत गाए जाते हैं और उसमें आनंद आता है, गीत गोविंदानंद, ठीक है। प्रेम फुलवारी, लोग प्रेम पूर्वक फूल चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्रेम पूर्वक फुलवारी। कृष्ण का नाम भी यही है, हरि, है ना, अवतार उनका, हरि का अवतार क्या है, कृष्ण, कृष्णावतार, है ना, हरि विष्णु। और इधर आगे देखो, और इससे क्या याद करो, श्री, तो श्री का नाम आता ही है हरि के साथ, श्री हरि, ठीक है। श्री तो श्री चंद्रावली, श्री से क्या बनेगा, श्री चंद्रावली अर्थात श्री हरि, और श्री हरि से बना देंगे श्री चंद्रावली, है ना। और ये सत्य हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र का ही नाम है ही सही, तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा सत्य हरिश्चंद्र। अब जो बचा है नील देवी, है ना, उसके बाद बकरी का विलाप, बंदर सभा, सत्सई श्रृंगार। तो आप सबको पता है श्रृंगार करते ही हरि का, है ना, रोज श्रृंगार किया जाता है ईश्वर का, है ना। तो हरि चंद्र का, हरि का क्या होता है, श्रृंगार होता है, सत्सई, सत्य बात है ना, सही बात है ना, श्रृंगार होता है ना, सत्सई श्रृंगार, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। अब क्या बचा, बंदर बचा, और बकरी बचा, और नील देवी बचा, और क्या बचा, भारत दुर्दशा बची, है ना। देखो भैया इसमें इतना सा याद करना है आपको कि बंदर बकरी नीले देवी, क्या नीले, तेंदु, तेंदु रहता है ना, तेंदु, तेंदु, वो बंदर बकरी नीले देवी तेंदु, ठीक है ना। देखो तो बंदर से बंदर सभा, बकरी से बकरी का विलाप, बकरी का विलाप, बंदर बकरी नीले, नीले देवी से नील देवी, क्या नीले, तेंदु, तेंदु से क्या बनेगा, भार तेंदु, है ना, भार तेंदु। और दुर्दशा, एक शब्द और है दुर्दशा। अब आपको मालूम है ये बंदर जो होते हैं, इससे बंदर से जोड़ दो दुर्दशा, तो बंदर की बेचारे की दुर्दशा रहती है, कभी तो खाने को भी नहीं मिलता है उसको, है ना। या फिर भारत से जुड़ा हुआ ये लिखा रहा भारतेंदु, और ये भारत, भारत से जोड़ो डायरेक्ट, भारतेंदु और भारत दुर्दशा, है ना, ओके। तो बंदर बकरी नीले देवी तेंदु, लिख लेना है इसको, बंदर बकरी नीले देवी तेंदु, बंदर बकरी नीले देवी, नीले
देवी तेंदु, तेंदु, ठीक, ओके। तो ये हो गया हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर है सबको भाई? ओके। आगे देखिए बेटा, बहुत सारी रचनाएं कनेक्ट कर कर बड़ी आसानी से आप लोग याद कर लोगे। एक दो बार और देखोगे ना इस वीडियो को तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से आप पकड़ बना सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अगला देखिए भूषण, मतलब इतनी सारी रचनाएं देख के डरना नहीं है, इनको थोड़ा थोड़ा सा 2-2, 3-3 बार जब देखेंगे ना आप लोग, नोट्स बनाएंगे आप लोग, तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। बेटा यहाँ से नंबर लेना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आसान हो जाता है किस मामले में, जब 2-2, 3-3 बार पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो सब साफ हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बन जाएगा उसके ऊपर, है ना, ठीक है। तो देखो घबराना नहीं है कि यार इतनी है तो क्या हुआ, हम याद करते रहे ना, ठीक है। छत्रसाल, दशक, शिवा बावनी, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, शिवराज भूषण, ठीक है। क्या नाम है? भूषण। तो देखो जहाँ जहाँ भूषण है वहाँ तो क्लियर कर लें पहले, है ना। तो देखो ये भूषण हजारा, भूषण से हो जाएगा भूषण हजारा कवि से, तो ये हो गया हमारा भूषण हजारा, भूषण हजारा। भूषण से ही बनता है दूषण, दूषण, भूषण, दूषण, तो ये दूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण दूषण से याद हो जाएगा, वो तो भूषण का ही है, भूषण दूषण। और ये शिवराज भूषण, ये भी क्लियर है हमारा, ठीक है ना। और ये भूषण उल्लास नाम से ही क्लियर है ना, भूषण उल्लास, ये भी क्लियर है। अब बचा क्या? छत्रसाल, दशक और शिवा बावनी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो सिंपल है, छत्र से लेते हैं, ये छत्रसाल से लेते हैं छत्र, और इधर शिवा ले लेते हैं। तो आप सबको मालूम है छत्रपति शिवाजी का नाम आपने खूब सुना होगा, राइट। तो छत्र से छत्रपति हो जाएगा, मतलब छत्रसाल। तो हम लोग भूषण शब्द को क्या पढ़ रहे हैं? भाषण पढ़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या पढ़ लेते हैं? भाषण। जो छत्रपति शिवाजी की वाणी, वाणी मतलब अब वाणी बोलेंगे तो मतलब भाषण देंगे वो, राइट। तो छत्रपति शिवाजी की बावनी मतलब वाणी, छत्रपति शिवाजी की वाणी, वाणी मतलब क्या? भाषण, भाषण मतलब क्या? भूषण, ठीक है। तो छत्रपति से क्या बन जाएगा? छत्रसाल, दशक, और शिवा बावनी, शिवा बावनी शिवाजी की वाणी, शिवा बावनी, और ये वाणी क्या दे रहे हैं? वाणी के माध्यम से भाषण दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया क्लियर, भूषण, राइट। आगे चलिए, केशवदास, कवि केशवदास, रसिक प्रिया है बेटा, है क्या है ये? प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित्र, कवि प्रिया, विज्ञान गीत, जहांगीर, जस चंद्रिका, छंदमाला, रतन बामनी और बारामासा, ठीक है भाई। चलो देखो आप, केशवदास, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और वीर सिंह, है ना। एक है वीर सिंह चरित्र और कवि प्रिया, हाँ। तो देखो कवि जो है हमारे कौन से? केशवदास, कवि केशव। वीर रस पीने में इनको बड़ा आनंद आता है भैया, क्या आता है? कवि केशव कौन सा रस पीते हैं? वीर रस पीते हैं, है ना। तो कवि केशव वीर रस पिएंगे, और उसके बाद और विज्ञान गीत, जहांगीर, चंद्रिका, छंदमाला, रतन मामनी और बारामासा, इसके लिए इलेक्ट्रिक बनाते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले तो आप इतना क्लियर कीजिए, कवि केशव कौन सा रस पीते हैं? वीर रस। तो कवि से क्या बनेगा? कवि प्रिया, है ना। और कौन सा रस? वीर रस। तो ये वीर से वीर सिंह, है ना, वीर सिंह। और कौन सा रस पीते हैं? रस का नाम वीर रस है, तो वीर रसिक प्रिया। कवि केशव वीर रस, है ना, वीर रस प्रिय, इनको कौन सा प्रिय? वीर रस। तो ये हो गया हमारा कवि, कवि से कवि प्रिया, केशव से केशवदास, वीर से वीर सिंह चरित्र, और रस से रसिक प्रिया, है ना। कौन सा रस प्रिय है इनको? वीर रस प्रिय है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या बचा? जहां राम रतन तहां माला बारामासा। जहां राम रतन, चलो मैं पूरा लिख देता हूं आपको, क्लियर हो जाएगा, यहां दिखेगा आपको ये, है ना। तो पहले तो ये लिखूंगा, कवि केशव वीर रस, कवि केशव वीर रस प्रिय। और जहां राम रतन,
और इस और के आगे क्या लिखोगे, और यहां लिख रहा हूं और के बाद, जहां राम रतन तहां ज्ञानमाला, तहां ज्ञानमाला। ठीक, देखो तो ये कवि से तो हो गया आपका कवि प्रिया, केशव से केशवदास, वीर से वीर सिंह चरित्र, रस से रसप्रिय मतलब रसिक प्रिय, और जहां राम जैसे रतन हो वहां ज्ञान की मालाओं की कमी रहेगी क्या? नहीं, वहां ज्ञान ही ज्ञान है भाई। तो जहां राम, तो जहां से क्या बनेगा? जहांगीर जस चंद्रिका। जहां से क्या बनेगा बेटा? जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है ना, जहांगीर जस चंद्रिका। जहां राम से रामचंद्रिका, राम से रामचंद्रिका, ठीक है ना। रतन से रतन बामनी, रतन बामनी, और ज्ञान से विज्ञानमाला, विज्ञान गीत, ज्ञान से विज्ञान गीत, और माला से छंदमाला, है ना। जहां राम रतन तहां ज्ञानमाला, 12 मासा, 12 महीने, यही कहानी है वहां की। 12 मासा मतलब 12 महीने। जहां राम रतन तहां ज्ञानमाला, 12 मासा। ठीक है, चलो भाई, तो ये क्लियर हो गया आपको केशवदास। अगला देखिए पद्माकर। बेटा पद्माकर का मतलब समझते हैं पहले। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कमल युक्त तालाब। पद्म का मतलब ही क्या होता है? कमल, और उसको अगर पद्माकर के रूप में पढ़ें अपन तो कमल युक्त तालाब। ठीक है, चलिए अब इसके माध्यम से अपन कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। राम रसायन, पद्म भरण, प्रबोध 50, है ना, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली पूरा एक ही है, प्रताप सिंह विरुदावली, हितोपदेश, कली 25, गंगा लहरी, जयसिंह विरुदावली, और आलीजा प्रकाश, है ना। ठीक है, तो कमल शब्द से लीजिए आप लोग ये कमल। देखो भैया कमल जो है उसको कहाँ रखते हैं हम लोग? राम जी के चरणों में, है ना। राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, है ना, ऐसे। तो कमल कहाँ रखा अपन ने? राम जी के चरणों में। तो राम से क्या हो गया? रसायन। और इसको कमल को क्या बोलते हैं? पद्म, पद्म बोलते हैं। तो ये पद्म भरण, पद्म भर दिया या रख दिया कहाँ पे? राम जी के चरणों में। ठीक है, तो पद्म भरण हो गया। और ऐसा हम लोग 50 बार बोध होता है हमें कि हम हर बार भगवान के चरणों में, रोज तो मंदिर जाते होंगे आप लोग, है ना। तो रोज जो है क्या होता है? रोज हम 50 बार पद्म यानी कि कमल भगवान के श्री चरणों में चढ़ाते हैं, है ना। तो प्रबोध 50। ठीक, उसके बाद उनसे प्रेम करते हैं हम। क्या करते हैं? पूरा जगत क्या है? उनसे विनोद करता है। जगत विनोद, विनोद मतलब प्रेम। ठीक है, पूरा जगत उनसे क्या करता है? राम जी से विनोद करता है, प्रेम करता है। किसी की हिम्मत नहीं है बहादुर से बहादुर व्यक्ति की कि उनके विरुद्ध चला जाए, है ना। क्योंकि राम जैसे, रावण जैसी हस्ती को निपटा सकते हैं वो, तो फिर अपने जैसी तो कोई हस्ती होती ही नहीं उनके सामने, है ना। तो हिम्मत नहीं है बहादुर से बहादुर लोगों की भी कि जो उनके विरुद्ध चला जाए। किनके विरुद्ध? राम रसायन के विरुद्ध, ठीक है ना, राम के विरुद्ध। ठीक, विरुद्धावली। प्रताप सिंह की भी हिम्मत नहीं है। देखो ये प्रतापी आदमी है, ये भी विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। प्रताप सिंह विरुद्धावली, प्रताप सिंह भी विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। तो प्रताप सिंह विरुद्धावली। और क्यों नहीं जाते हैं लोग उनके विरुद्ध? पता है, क्योंकि हमेशा राम जी क्या करते हैं? हित के उपदेश देते हैं लोगों को। हित के उपदेश, हित उपदेश, हितोपदेश। ठीक है, हित के, हमेशा लोगों का हित समझते हैं वो। क्यों जाएंगे लोग उनके विरुद्ध? हितोपदेश, ठीक है ना। अब जब फूल उनको चढ़ाए जाते हैं तो फूलों में कली नहीं चढ़ाएगी क्या? चढ़ाई जाएगी, चढ़ेगी वो तो, कोई कली भी आ जाएगी। तो कली 25, कली से कली, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, कमल पद्म चढ़ाए जा रहे हैं, तो उसमें कली भी चढ़ेगी वो तो राम जी के चरणों में, है ना। हाँ, तो कली 25। गंगा लहरी। अब आप इस शब्द का पूरा अर्थ देखिए, कमल युक्त तालाब है ये, तो तालाब में लहरें नहीं उठेंगी क्या? बिल्कुल उठेंगी, है ना। जैसे गंगा जी में लहरें उठती है, ऐसे तालाबों में भी छोटी मोटी लहरें उठती है। तो कमल युक्त तालाब ही तो है ये पद्माकर, और क्या है? तो इसमें क्या, गंगा जैसी लहरें भी उठती है, गंगा जैसी लहरें भी उठती है, गंगा लहरी। ठीक है,
जय सिंह विरुद्धावली, अरे दादा प्रताप सिंह जैसे लोग, बहादुर जैसे लोग विरुद्ध नहीं जा सकते तो जय सिंह की कहाँ चलेगी? जय सिंह भी कभी विरुद्ध नहीं जाएगा। जय सिंह विरुद्धावली, आप विरुद्धावली से समझ जाएंगे आपके विरुद्धावली किस में आता है ना? तो पद्माकर में आता है, ध्यान रखिए, कवि पद्माकर, ठीक है। तो जय सिंह भी विरुद्ध नहीं जाते हैं, ठीक है। आली जहां प्रकाश, अब जहां प्रभु राम रहते हैं वहां तो प्रकाश ही प्रकाश रहेगा भाई, है ना, उजाला कर देंगे वो, है ना। तो आली जहां प्रकाश, आली जहां प्रकाश, जहां राम रहेंगे वहां क्या होगा? तो प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। आली जहां प्रकाश, ठीक है। उसके बाद अंतिम में हमारा रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर में देखिए आप लोग क्या याद करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक हम क्लियर करते हैं, ठीक है। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत, बापू, धूप छां, है ना, धूप छां, मिर्च का राजा, सूरज का ब्याह और परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, हाहाकार, चक्रव्यूह, संस्कृत के 4 अध्याय आदि, ठीक है ना। ये रामधारी सिंह दिनकर साहब की रचना है। चलो करते हैं इसको बिल्कुल आसान। देखो ये लड़कियों के नाम हैं और ये लड़कियां क्या कर रही है? कुरुक्षेत्र के मैदान में द्वंद्व कर रही है, लड़ रही है। कौन कौन लड़कियां हैं जरा देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखो, उर्वशी, रेणु, रश्मि कुरुक्षेत्र में द्वंद्व करे, लिख लीजिए अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो। उर्वशी, रेणु, रश्मि कुरुक्षेत्र में द्वंद्व करे और उनके बापू धूप छां के चक्रव्यूह में संस्कृत के अध्याय पढ़े। धूप छां के चक्रव्यूह में संस्कृत का मजा ले, मतलब पढ़कर मजा ले रहे हैं वो, ठीक है ना। देखो भाई, अब देखो उर्वशी से तो उर्वशी हो गया नहीं, हो गया। रेणु से रेणुका हो गया, रेणु। रश्मि से रश्मिरथी हो गया, कुरुक्षेत्र से कुरुक्षेत्र हो गया। द्वंद्व करे तो द्वंद्व गीत हो गया, क्या हो गया? द्वंद्व गीत हो गया, ठीक। अब इसको और उनके बापू, इन लड़कियों के बापू, तो ये बापू धूप छां, तो ये धूप छांव, धूप और छांव, ठीक है ना। धूप छां के चक्रव्यूह में, अब कभी धूप आ रही है कभी छांव, तो एक चक्रव्यूह चल रहा है धूप और छांव का। तो धूप छांव के चक्रव्यूह, उनके बापू धूप छांव के चक्रव्यूह में संस्कृत का मजा ले, है ना। तो उनके बापू धूप छांव के चक्रव्यूह में, ये चक्रव्यूह में, धूप छां के चक्रव्यूह में संस्कृत, तो संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक है। संस्कृत का मजा ले, तो ये मिर्च का मजा, मिर्च का राजा नहीं है रे भाई, मिर्च का मजा है, मिर्च का मजा, ठीक है ना। तो मिर्च का मजा ले, क्लियर है भाई, राइट। एक बार फिर बता देता हूँ ट्रिक। उर्वशी, सबसे पहले क्या? उर्वशी, रेणु, रश्मि कुरुक्षेत्र में द्वंद्व करे। कुरुक्षेत्र का मैदान है ना जहाँ लड़ाई हुई थी महाभारत की, वो। तो उर्वशी, रेणु, रश्मि कुरुक्षेत्र में द्वंद्व करे और उनके बापू धूप छां के चक्रव्यूह में संस्कृत का मजा ले। संस्कृत पढ़ रहे हैं, कभी धूप में बैठ रहे, कभी छांव में बैठ रहे हैं, उसमें संस्कृत पढ़ने का आनंद वो उठा रहे हैं, राइट। खत्म हो जाती है बात। आगे देखिए अब क्या बच गया इसमें, वो देख लेते हैं, है ना। धूप छांव हो गया, मिर्च का मजा हो गया, सूरज का ब्याह बच गया, परशुराम की प्रतीक्षा और हुंकार और हाहाकार बच गया, बस ये 4 चीजें बची हैं। तो भैया ये बताइए आप, सूरज का जो ब्याह होगा, अब सूरज खुद दिन उगाता है, तो उसका ब्याह भी तो वो दिन में ही करेगा, क्यों करेगा भैया रात में? आई बात समझ। तो सूरज का ब्याह कब होगा? जो दिन में ही होगा, दिन जो करेगा उसका ब्याह वो दिन में ही करेगा भैया, है ना।
वो क्यों रात में करेगा ब्याह? तो सूरज का ब्याह, राइट, दिनकर सूरज का ब्याह। दूसरा, ब्याह में एक हुआ था सीता जी का ब्याह, है ना, सीता स्वयंवर। उसमें कौन आए थे? परशुराम जी आए थे, उनकी प्रतीक्षा। तो परशुराम ब्याह से कनेक्ट कर देना कि यार एक तो सूरज का ब्याह हुआ था और एक सीता जी का ब्याह हुआ था, उसमें कौन आए थे? परशुराम जी आए थे। और परशुराम जी कैसे आए थे? हुंकार भरते हुए आए थे। क्या भरते हुए आए थे? ओम शिव। क्या करते करते आए थे? ओम शिव, ऐसा करते करते, ठीक है, ओम शिव करते करते। और जैसे ही वो ओम शिव करते करते आए, जो राजा लोग बैठे हुए थे उनमें हाहाकार मच गई। अरे बाप रे, अब क्या होगा, अब क्या होगा? आई बात समझ में? हाँ, तो हाहाकार मच गई। परशुराम जी को देखते ही क्या हाहाकार मच गई। तो ये सब घटनाएं कब हो रही थी? दिन में ही हो रही थी, है ना। तो देखो, परशुराम की ब्याह में किसकी प्रतीक्षा? परशुराम जी की प्रतीक्षा। क्या करते हुए आए थे? हुंकार भरते हुए आए थे। और जनता में क्या हो गई? हाहाकार मच गई उनके आते ही, हाहाकार, ठीक है। ये सब घटनाएं दिन में ही हो रही थी क्योंकि ब्याह दिन में ही हो रहा था, ठीक है भाई। तो ये हो गया रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं कंप्लीट। उम्मीद है आपको सेशन अच्छे से पसंद आया होगा। बेटा एक दो बार और देखिएगा, पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और कंप्लीट करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, सी यू एंड शब्बा खैर, थैंक यू एंड टेक केयर, गुड डे।